इधर उधर नहीं हो रही? जहाँ खड़े होकर लड़कों को ताड़ रही है तू। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो मैं बस गाड़ी देख रही थी। गाड़ी देख रही है? बेवकूफ समझा मुझे? घर में इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तू तो कभी नहीं देखती। कोने पे जो लड़का खड़ा उसे ताड़ रही है तू यहाँ पे खड़े होके। मैं सच बोल रही हूँ, मैं गाड़ी देख रही थी। तू सच बोल रही है? हैं? तू घर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही है तू? हाँ, आपके साथ घर जा रही हूँ जी। घर? तू मेरे साथ घर नहीं आएगी। घर में अकेले जाऊंगा। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तक पैदल पैदल चल के आएगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। समझी ना? इधर दे, आ जाओ पैदल पैदल घर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास ना फोन है ना पैसे है, घर इतना दूर है, मैं पैदल चल के कैसे आऊंगी? तेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लड़के ताड़ रही थी ना, ताड़ती ताड़ती आ जा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात सुनिए, सुनिए। तो यही है तुम्हारा सक्सेसफुल पति, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? हाय धीरज, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मजाक कर रही हो क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी शादी तय हो गई है। तुम तो बोल रही थी कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो ये सब क्या है? किसी और से कैसे तय हो सकती है तुम्हारी शादी? वो क्या है ना, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और लड़का भी बहुत अच्छा है और मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। तो मैं बात करता हूँ ना तुम्हारे पापा से। यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज ऐसा मत करो। क्या बात करोगे तुम पापा से? तुम इतने टाइम से मुझे लटकाए जा रहे हो कि आज तुम जॉब कर रहे हो, कल तुम बिजनेस करोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन तुमसे कुछ नहीं हो रहा है धीरज। और मेरी उम्र निकली जा रही है शादी की और मैं अपने पेरेंट्स को और निराश नहीं कर सकती। और सही बताऊं तो उस लड़के से मिली, मैं बात करी मैंने उससे। बहुत अच्छा लड़का है वो और पैसे भी अच्छे खासे कमाता है। जैसी कंपनी में तुम एम्प्लॉय हो ना, ऐसी 2-3 कंपनीज का ओनर है वो। अच्छा खासा सक्सेसफुल लड़का है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। और फिर मेरा क्या? तुम कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेना। मैं जा रही हूँ धीरज, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। और हाँ प्लीज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं धीरज, इस आदमी ने ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन जो मुझे इससे चाहिए था ना, वो ये कभी नहीं दे पाया। एक औरत को क्या चाहिए होता है? इज्जत, प्यार, अपने पति का वक्त। लेकिन इसने ना इनमें से मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे इज्जत से बात करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो हर दूसरे दिन मुझ पे हाथ उठाता है, छोटी छोटी बातों पे मुझे मारता है, पीटता है, गंदी गंदी गालियां देता है। अभी भी तुमने देखा ही होगा कि इसने क्या किया मेरे साथ। और मेरी गलती क्या थी? मैं सच में गाड़ी देख रही थी और कुछ भी नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर रहा है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? इतना आसान नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। इसने मेरे पापा को उधार पैसे दे रखे हैं और इसी चक्कर में मेरे पापा कहते हैं कि वो इसके एहसानों तले दबे हुए हैं। मैं इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ सकती। और अगर ऐसे मैं इसे छोड़ के चली गई ना, तो ये मुझे ढंग से जीने नहीं देगा। मेरी जिंदगी में शायद इसी के साथ जीना लिखा है और मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ, मुझे ये भी पता है। तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारी वाइफ कैसी है? मैंने शादी नहीं की, मेरे दिल में सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी। और अगर मैं किसी से शादी कर भी लेता तो शायद मैं उसको प्यार दे नहीं पाता, अपने साथ साथ उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करता, तो इसलिए मैंने शादी नहीं की। तुमने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन क्यों धीरज, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? ये शादी कर लो। तुम अपने पास्ट के चक्कर में अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिस भी लड़की से शादी करोगे ना, उसे बहुत खुश रखोगे। मैंने जो गलती की थी उसके लिए मैं आज तक पछता रही हूँ और सही हुआ मेरे साथ। जिस तरीके से मैं तुम्हें छोड़ के इसके पास चली गई थी ना, ये तो होना ही था। मैंने जो गलती की थी उस पर मैं आज तक पछता रही हूँ और हर दिन यही सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के ना गई होती तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई धीरज कि तुमने लाइफ में इतना कुछ कर लिया है, तुम सक्सेसफुल हो गए हो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर। क्या फ़ायदा इस सक्सेस का? जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो मेरे साथ ही नहीं है, और इस बात का दुख मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। ठीक है धीरज, मैं चलती हूँ। अगर हमें यहाँ से किसी ने बात करते हुए देख लिया और मेरे पति तक बात चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना।